कश्मीर के शोपियां में रहते हैं और जिन्हें सेंटर मिला दिल्ली। सोचिए कश्मीर से दिल्ली कितना दूर है। जो आँखों से नहीं देख सकते उन्हें देखने में दिक्कत होती है, और वो जब एसएससी के दफ्तर जाते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ब्लाइंड के साथ वो इतना नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो उनको पता है सर, वो जहाँ पे सेंटर बनेगा वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर आता है। मुखर्जी नगर आया, यहाँ पे मैंने बहुत इंस्टीट्यूट वालों से बात किया। कोई बोल रहा हम हेल्प करेंगे, आपको 2 दिन में कॉल आएगा, कोई बोला 3 लाख रुपए दे दो। सर ये तो है ही सर, गलत बात है। कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए एसएससी में कि जिस बच्चे की आंखें नहीं है, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनको तो कम से कम होम सेंटर दे दे। एसएससी वालों ने मुझे बोला आपका एग्ज़ाम कैंसिल है, तो फिर एडमिट कार्ड कैसे आ गया? कोई कोचिंग करी है, कैसे तैयारी करते हो? मैंने सर कोई कोचिंग नहीं किया, अब तो यूट्यूब से भी मैं पढ़ाई करा सर। शुरुआती 1-2 दिन आप स्टेशन पे रुके थे? जी। जब वो एसएससी और रेलवे भरता है सर, तो वो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे होते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए तरसते हैं, और आप उनको इतने दूर दूर सेंटर दे रहे हो जहां पहुंचने में उनको कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये। अपने घर को बताया कि हम 8 दिन से परेशान हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं? सर मैंने उनके साथ ये बात शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा शायद परेशान होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 से जुड़ी तमाम शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक एग्ज़ाम होना था, और 24 जुलाई को जब एग्ज़ाम होता है तभी से बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर्वर इतना स्लो था कि वेरिफिकेशन में टाइम लग गया, एग्ज़ाम पेपर लेट मिला और टाइम से ख़त्म हुआ, और एग्ज़ाम पेपर हम सही से नहीं दे पाए। कुछ लोगों का आरोप है कि माउस ऐसा चल रहा था कि इसे बार बार क्लिक कर रहे थे मगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कई बार माउस बदला गया, कई बार सिस्टम रिस्टार्ट करा गया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। तमाम शिकायतों के बीच एक शिकायत आमिर की भी है, जो शोपिया से, कश्मीर के शोपिया में रहते हैं, और जिन्होंने अपनी वो जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसके लिए कश्मीर की मांग करी थी, और या श्रीनगर की मांग करी थी, लेकिन उन्हें सेंटर मिला दिल्ली। सोचिए कश्मीर से दिल्ली कितना दूर है। और इनको जब एग्ज़ाम स्लिप में पता चलता है कि इनका सेंटर दिल्ली पड़ता है, तो आमिर कश्मीर से निकलते हैं दिल्ली आने के लिए, और दिल्ली पहुँचते हैं, लेकिन दिल्ली में कोई इनका दोस्त यार नहीं होता। ये मदद की तलाश कर रहे होते हैं, इन्हें एक शिक्षक मिलती हैं, फिर उन्हीं के ज़रिए ये एसएससी दफ्तर जाते हैं, क्योंकि इनका एडमिट कार्ड इन्हें नहीं मिला था। एसएससी दफ्तर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर बच्चे एग्ज़ाम देने गए, कई दूरियों से तय करके वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे थे, और वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगी थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है उनका। इन्हें भी एसएससी सेंटर से ये पता चलता है, ऑफिस से, कि इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ये वापस जाने के लिए रास्ता तय करते हैं। अम्बाला पहुँचे थे, तब फिर जानकारी मिलती है कि इनका एडमिट कार्ड आ गया है और इनका एग्ज़ाम कल होना है। आमिर हमारे साथ हैं, आमिर से जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ, कैसे इनको जानकारियाँ मिली। जो भटके हैं, ये परेशान हुए हैं, बताया जा रहा है तकरीबन हफ्ते भर से ये कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी किसी से मदद मांगते हैं। पहले तो आमिर, अभी ठीक हैं आप? और भी सर ठीक हूँ। बहुत भटकना पड़ा आपको? सर बहुत कुछ सर मुझे झेलना पड़ा। तो सर मैं जब घर से मुझे पता चला, मैंने एग्ज़ाम सिटी स्लिप चेक किया, तो मुझे सर दिल्ली में सेंटर आ रहा है 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे पेपर है। तो फिर मैं सर दिल्ली आया, तब मैं बहुत इंस्टीट्यूट पे गया, तो मैं स्क्राइब की ढूंढ रहा था, स्क्राइब कोई हेल्पर मुझे मिलेगा पेपर लिखने में। तो कोई सर बोल रहा है 3 लाख दे दो, कोई बोल रहा है सर 4 लाख दे दो। तो हम बोल रहा था आपसे? ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी कोई बाहर से मिला, मुझे याद नहीं है इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, अलबत्ता उन्होंने बोला 3-4 लाख रुपए दे दो, आपको हम पेपर कराएंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आमिर आँखों से देख नहीं सकते, और सिर्फ इनकी रोशनी तकरीबन 4-5% ही काम करती है, और उसी में ये जो देख पाते हैं, जो धुंधला सा देख पाते हैं। जब ये फ़ोन चलाते हैं तो उसको फ़ोन के साउंड से पहचानते हैं, और उससे ये काम चलता है इनका। और उस दौरान ये जब दिल्ली आए तो इनका आरोप है कि इनसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले थे, इनसे पैसे मांग रहे थे। पैसे आपसे मांगे जा रहे थे यहाँ? जी सर। उन्होंने बोला ये आपको हम स्क्राइब कराएंगे, आप इतना अमाउंट लेकर स्क्राइब आने जाने का उनका इतना। मैंने कहा स्क्राइब क्या? राइटर जो पेपर लिखते में हेल्प करता है। अच्छा, आप पेपर नहीं लिख सकते तो कोई और पेपर? और सर हमें स्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन करेगा, हमें आंसर बताना पड़ेगा, तो वो तभी टिक करेगा। अच्छा, कोई मतलब जो हेल्पर होगा, आप क्वेश्चन बताते, आंसर बताते जाएंगे और मार्क करता जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे एक भाई मिला, वो बोला आप ये नीतू मैडम के पास जाओ, वो आपको हेल्प करेगा इसके बारे में। तो फिर मैं मैडम से मिला, मैडम ने बोला आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपको पीजी वगैरह आपको सारा उसने किया।
फिर मैं पीजी में जब था, फिर वहीं पे मुझे पता चला आप मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर मैं ये कैसे पता चला मेरा आपको? ईमेल आईडी पे आ गया मेल, आपका एग्ज़ाम कैंसिल है। आपके पास मेल है वो जिसमें ये था कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो हाँ गया? बिल्कुल सर, मेरे पास है मेल। तो फिर मैं मैडम को बोला, मैंने ऐसी बात है, बोला आप एक काम करिए, आप एसएससी हेड ऑफिस जाओ, मैं आपको उसने वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जब काउंटर पे मैंने ये बात शेयर किया तो उन्होंने बोला आपका एग्ज़ाम में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर है नहीं, तो इसीलिए आपको ये एग्ज़ाम आपको कैंसिल है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तो फिर उन्होंने आपसे ये कह दिया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? बिल्कुल बोला आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, पेपर नहीं हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से चला गया सर। फिर मैं घर जा रहा हूँ सर, मैं अम्बाला पहुँच गया तो कोई दोस्तों ने मुझे कॉल किया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो रात के 11:30 बजे उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड भेजा, बोला आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो फिर मैं अम्बाला से वापस आ गया, दिल्ली पहुँच गया। फिर मैं आज 12:30 बजे मैंने मैडम के साथ बात शेयर की, मैंने कहा मैम ऐसे मुझे एडमिट कार्ड आ गया। तो फिर बोला मैडम आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पे आप बैठ जाओ, यहाँ पे आप कल जो पेपर दीजिए, आपको स्क्राइब मिल जाएगा कोई। आमिर, एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका एग्ज़ाम जब आप कश्मीर से निकले थे तब आपको क्या जानकारी थी, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? मैं 28 तारीख को मुझे वहाँ पे ही पता चला ना, जब एग्ज़ाम सीटी स्लिप आया। तो फिर मैंने उसी जानकारी से मैं सर घर से निकला, मैंने कहा मुझे स्क्राइब करना पड़ेगा दिल्ली में से कोई ना कोई। तो सर आप कब निकले थे वहाँ से? सर मैं 22 तारीख से वहाँ से निकला। तो फिर पहुँच गए सर, नहीं सर सॉरी, मैं 21 तारीख को पहुँच गया यहाँ पे। सर फिर जो हेल्प किया तो वो किया नीतू मैडम ने, मुझे यहाँ पे बिठाया, पीजी वगैरह उसने हॉस्टल वगैरह मुझे दिलाया। तो फिर मैं बच्चों के साथ वहाँ पे रहा, जो बच्चे पढ़ाई करता था मैडम से, यहाँ पे नीतू मैडम से। तो आप वही बच्चे मुझे कह रहा है कल जब मैं घर वापस जा रहा है तो रास्ते में मुझे कॉल आ रहा है, उन बच्चों में से एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है यार। तो उन्हें आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप वापस आ सब जाओ। लगातार चेक कर रहे होंगे आपके चेक करने लगा तो बस मेरा यही मसला है। तो एसएससी वालों ने मुझे बोला आपका एग्ज़ाम कैंसिल है, तो फिर एडमिट कार्ड कैसे आ गया? ये एक बड़ी बात है कि एक शख्स जो परेशान हैं, जो आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने में दिक्कत होती है, और वो जब एसएससी के दफ्तर जाते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आप ये सोच के इस तरह से देखिए कि कोई कश्मीर से चलकर आता है दिल्ली एक एग्ज़ाम देने, बड़ी उम्मीदों से, बड़ी तैयारी के साथ, और पहले तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, और वो जब एसएससी के पास इस बात की शिकायत करने जाता है तो वो कहते हैं कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। फिर वो जब कश्मीर वापस जाने लगता है तो उसको रास्ते में उससे जानकारी मिलती है कि उसका एडमिट कार्ड आ गया है, और 29 तारीख को, माने कल, आज हम 28 तारीख को, आज हम 27 तारीख को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका कल एग्ज़ाम है। तो ये फिर वापस लौट कर आए हैं, और अभी एडमिट कार्ड मिल गया आपका? बिल्कुल, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया। कहाँ सेंटर पड़ा है? ये है गाज़ियाबाद में, मसूरी रोड। सर शायद जगह का नाम नहीं है, याद नहीं है, 1 मिनट। ये सर इस पे लिखा होगा। मैं देख लेता हूँ। आयशा पब्लिक स्कूल, प्लॉट नंबर 756, NH 24, हापुड़, मसूरी रोड, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये बताइए, आपको जैसे दिखने में दिक्कत होती है तो आप किसी के साथ नहीं आए, आप अकेले आ गए इतनी दूर? सर मैंने 10 + 2 भी दिल्ली से किया सर। मैंने लगभग 2018 में मैंने 10th किया, उसके बाद 2020 में मैंने 12th किया दिल्ली से, सीबीएसई बोर्ड से। तो उससे पहले मैं देहरादून में था, वहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे मैंने सर बहुत मोबिलिटी सीखा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। घर में कौन कौन है हमें? घर में मम्मी पापा, भाई बहन। बस। क्या करते हैं पापा? पापा ऐसी दाढ़ी लगा रहा है, दाढ़ी की काम कर रहा हूँ। गाड़ी चलाते हैं? नहीं, वो ऐसे मिल्क का काम, दूध का काम करता है सर। अच्छा, दूध का काम, दिहाड़ी का काम करते बिल्कुल सर, दिहाड़ी। हैं? मतलब सिर्फ पापा हैं घर में कमाने वाले? नहीं, पापा और भाई। भाई क्या करते हैं? वो भी यही काम कर रहा है सर। अभी उनके साथ ही? हाँ बिल्कुल। तो डेयरी खोल रखी है या किसी के साथ काम करते हैं? नहीं सर, वहीं पे सर दूध जमा कर रहा है, तो वो उसी से काम चलाता है सर, घर वालों से। फिर उससे से सर वही बाज़ार में बेचता है सर।
तो उन्हें आपने घर को बताया कि हम 8 दिन से परेशान हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं? उनको बताइए कोई ना कोई हेल्प हो जाएगा, उसका स्क्राइप कोई खुद मिल जाएगा। तो मिल गया सर। उन्हें जान आपने बताया नहीं? सर मैंने उनके साथ ये बात शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा शायद परेशान होंगे। तो फिर मैडम से जब मिला तो मैडम ने बोला आप नहीं, तो मैडम ने आप क्या करो, आप यहाँ पे बैठो, आपका हम कोई हेल्पर आपको ढूंढेंगे, आप जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे लिखने में। तो फिर मैं मैडम की शुक्रगुजार हूँ, मैडम ने ये बहुत कुछ किया। क्या बनना चाहते हैं आमिर आप? चलो जो अल्लाह को बनाना है तो वो ठीक है, जो अल्लाह को मंजूरी है तो वही सर। कुछ ना कुछ सर, ये तो क्लास 4 से क्या सर, मैं भी इसमें सर कॉन्फिडेंस सर यही एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ सर। आपने कोई कोचिंग करी है? कैसे तैयारी करते हो? सर यूट्यूब से पढ़ाई करता, यूट्यूब से। कोई कोचिंग नहीं करी? नहीं सर, मैंने सर कोई कोचिंग नहीं किया, अब तो यूट्यूब से भी मैं पढ़ाई करा सर। अच्छा, ये दिक्कत आपको शुरुआत से है या बाद में? सर ये दिक्कत मुझे सर बाई बर्थ है सर, बाई बर्थ, बचपन से सर बाई बर्थ। और किसी को भी घर में दिक्कत है या सिर्फ? सर नहीं सर, बाकी सर ठीक है, बाकी सर में घर में सब ठीक ठाक। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? सर इससे पहले एक बार दिया एसएससी का। एसएससी दिया है? हाँ, उस टाइम 2-3 नंबर से रहा। तब हेल्पर मिल गया था आपको? हाँ तब मिल गया। तब सेंटर कहाँ गया था? जम्मू था, जम्मू में सेंटर था। अच्छा, जम्मू था। हाँ अच्छा, एक चीज़ आमिर ये बताइए कि आप, ये तो प्रेफरेंस होती है ना कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, कहाँ पर सेंटर चाहिए, 3 प्रेफरेंस होती है, तो आपने क्या क्या भरा था उसमें? उसमें सर मैंने श्रीनगर भरा, जम्मू भी भरा, तो दिल्ली भी भरा। उसमें आता है सर 3। सबसे पहले क्या भरा था? सर सबसे पहले जम्मू का भरा, उसके बाद? श्रीनगर दिल्ली। नहीं, दिल्ली दूसरे पे भरा था, तीसरे पे भरा था? शायद ध्यान नहीं सर, दूसरे पे भरा शायद सर। दूसरे आइटम मैंने जम्मू दिया, तीसरा सर श्रीनगर। पहला आपने दिल्ली दिया था? सर पहले सर दिल्ली नहीं दिया, पहले मैंने सर यहाँ का दिया सर, जम्मू का। पहला जम्मू का दिया, हम्म, तो जम्मू ना दे के दिल्ली दे दिया? बिल्कुल सर। सर ये बहुत बच चुका सर, ये शिकायत आ रहा है। वहाँ पे भी कल जब मैं एसएससी ऑफिस में गया, वहाँ पे भी बहुत बच्चे आए, उनका भी यही सर, किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, किसी को सर जो दिल्ली का है उसका सर यहाँ पे महाराष्ट्र में मिल गया सेंटर। सर ये बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या प्रशासन से या एसएससी से, कुछ कहना चाहेंगे? एसएससी का सर यही सर, हर किसी के साथ मत करो सर, क्योंकि सर इतने दूर से आए तो यहाँ पे पता चला सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सर क्या कर सकता है सर, एसएससी से यही मांगे सर, आगे जो जितने भी पेपर होंगे सर, एसएससी सीजीएल का, एमटीएस का या सीएचएसएल का, उनमें ये परेशानी नहीं होना चाहिए। आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम भरा है? सर मैंने एसएससी सीजीएल का भी भरा, एमटीएस का भी भरा। पिछली बार भी भरे थे? हाँ सर, पिछली बार भी भरा। कैसे हुए थे पिछली बार? सर अच्छा हुआ सर, यही 1-2-3 नंबर से रहा पेपर, ठीक है। तो आप सिर्फ एसएससी देते हैं या और भी पीसीएस भी देते हो? सर बैंक का भी भरा मैंने, बैंक का भी दिया सर, इसका रेलवे का भी दिया। कब से तैयारी कर रहे हैं हमें? सर 2020 में से 20 से 5 साल हो गए सर। हाँ ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे थे? हाँ जी सर। कभी कोचिंग नहीं करी आपने? कोचिंग नहीं किया, अब तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करा सर, हमेशा से? हमेशा। घर वाले क्या बनाना चाहते हैं आपको? घर वाले बोल रहा है, आप मम्मी पापा आप पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ बनेगा। आप एसएससी जो भी आपको पोस्ट आएंगे उसमें आप फार्म भरो, तो आपको मेहनत करो, आपको लगेगी जॉब। मेहनत की बात है सर। आप तैयारी कर रहे हैं लगातार? बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सर बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतना हेल्प किया, यहाँ पे आया, मैडम ने आपको बुलाया तो आपने इंटरव्यू दिया, ये सर मेरे लिए बहुत कुछ। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को? सर ये मेरा पहले इंटरव्यू है। इंटरव्यू पहला है सर। कभी मीडिया से बात नहीं करी आपने? सर नहीं, मैंने कभी भी मीडिया के साथ बात नहीं किया। अलबत्ता मैडम ने बोला, मैंने मैडम को बोला मैं बात नहीं करूँगा, तो चलो जो हो गया वो हो गया। मैडम ने बोला नहीं आपको ज़रूरी बात करना, तो फिर मैंने किया, मैं मजबूर हो गया सर बात करने में।
नहीं, मजबूर नहीं है, ये ज़रूरी आमिर इसलिए भी है, इस लिहाज से कि भी उन्हें पता होना चाहिए कि जो बच्चा श्रीनगर या जम्मू से एग्ज़ाम सेंटर भर रहा है तो उसे बहुत दूर दे सकते हैं, मगर इतनी दूर मत दीजिए। सर मैं हाँ। आपको एक बात बताऊँ सर, जैसे पहले TCS एग्ज़ाम कराता है, सर वो ब्लाइंड के साथ वो इतना नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो उनको पता है सर, वो जहाँ पे सेंटर पड़ेगा वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर आता है। जब से ये सर, इसका नाम नहीं पता है सर, कौन है, एडिक्विटी। एडिक्यूटी सर, जब से इन्होंने इस बार सर ये बहुत दिक्कत आ रहा है हर किसी को, चाहे साइटेड है, चाहे ब्लाइंड का, चाहे और कोई डिसेबिलिटी है सर, हर किसी के साथ यार ये दिक्कत आ रहा है सर। अच्छा आमिर, एक चीज़ बताइए कि आपने जब फॉर्म में तो ये भरने का ऑप्शन होता है ना कि आप डिसेबल हैं या आपको कोई दिक्कत है, तो उसमें तो आपने भरा होगा अपनी परेशानी। सर वो तो पहले ही सर, और सर जिस टाइम सर रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर SSC का सर लॉगिन ID, उसी में सर पता है सर, तभी सर मैंने वहाँ पे सर मैंने ऑप्शन आता है सर, मैंने वहाँ पे किया, मैं ब्लाइंड हूँ सर, ऑप्शन आता है सर। मतलब ये एक तरह से देखिए ये कितना बड़ा ब्लंडर है, या जानबूझ के किया गया है, ये तो जांच का विषय है कि कोई शख्स जो देखने में जिसे दिक्कत होती है, जिसे कहीं जाने में परेशानियां का सामना करना पड़ता है, वो कश्मीर में रहता है, शोपियां में रहता है, और वहाँ से उसका सेंटर दिल्ली डाल दिया जाता है। इतनी दूर वो कैसे आएगा? वो अकेले आते हैं बेचारे, एक हफ्ते पहले यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अगर ये बताइए कि अगर जम्मू में सेंटर पड़ा होता तो वहाँ तो आपको हेल्पर मिल जाता, वहाँ तो आपके घर वाले या जानने वाले तमाम होंगे। बिल्कुल सर, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता सर, वहाँ पे हेल्पर मिलता है सर, कोई भी वहाँ पे राइटर पेपर लिखने में कोई सर है, कोई ना कोई मिल सकता है सर। दिल्ली में भी मिलता है सर, जैसे मैंने सर 10th किया तो उस टाइम भी सर मुझे स्क्राइब मिला यहाँ पे सर, मैंने 2018 में सर। ये लोग कितने रुपए लेते हैं? सर ये पैसा नहीं लेता कोई लेता है सर, गाड़ी किराया जो दूर से आता है वो लेता है सर 500 400 300, तो ये देना पड़ता है सर उनको सर, आने जाने का सर स्क्राइब का। वाकई सर मैं इस चीज़ का परेशान है। कल सर जब मैं मुखर्जी नगर आया, यहाँ पे मैंने बहुत इंस्टीट्यूट वाले से बात किया, कोई बोला हम हेल्प करेंगे, आपको 2 दिन में कॉल आएगा, कोई बोला 3 लाख रुपए दे दो। सर ये तो है ही सर, गलत बात है। ये एक हमारी कोशिश थी कि हम आमिर की आवाज़ आप तक लाएं और एसएससी तक लाएं या सरकार तक लाएं और प्रशासन तक लाएं कि इनकी मदद की जाए। कोई शख्स हफ्ते भर से यहाँ परेशान है, अलग अलग जगहों पर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है और मदद मांग रहा है कि कोई उसकी वो आंसर बताए तो कोई उसको मार्क कर दे उस आंसर पेपर पे। हाँ, कुछ कहना? स्क्राइब उसको कैसे, राइटर हेल्पर, तो हाँ और कहना चाहिए बस सर ठीक है कि इन्हें हेल्पर मिल जाए जो इनकी मदद कर सके एग्ज़ाम देने में। तो हमें लगा ये कहानी ज़रूरी है और इस कहानी को आप तक लाना ज़रूरी है। और ये भी एक हमारी भी अपील है एसएससी से, अगर वो ये वीडियो देखते हैं और आमिर की आवाज़ उन तक पहुंचती है तो आप प्लीज़ आमिर की मदद करनी चाहिए और दोबारा किसी आमिर या किसी और के साथ ऐसा ना हो कि जो मेंटली या फिज़िकली डिसेबल्ड हो उनको इतना परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि वो भी हकदार हैं एग्ज़ाम देने के और सरकारी व्यवस्था में शामिल होने के, बेहतर नौकरी करने के और अपने घर वालों को एक बेहतर जीवन देने के। वो हकदार हैं इस चीज़ के लिए। तो हम अभी उनसे भी बात करेंगे, उन मैम से भी बात करेंगे जिन्हें आमिर मिले, और उनसे जानेंगे कि उस दौरान क्या परिस्थिति थी जब आमिर उनसे मिले, तो क्या क्या हुआ। हमारे साथ नीतू मैम हैं। पहले तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि एक शख्स इतनी दूर से आता है और परेशान होता है, भटकता है, उसे आपने आसरा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। शायद मैंने मुखर्जी नगर में इतना तो कमाया है कि ये जब किसी पुलिस वाले से इसने पूछा कि क्या किया जाए तो उसने कहा सीधा केडी कैंपस नीतू मैम के पास चले जाओ। तो ये मेरे पास आया आज़ादपुर में। जब मैंने क्लास ख़त्म किया तो मुझे स्टाफ ने कहा कि मैम एक लड़का आया हुआ है, वो करीबन 1.5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मेरा क्लास 1.5 घंटा चलता है। तो मैंने इसे जब बुलाया तो ये बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस्ड था। 2 दिन से ये स्टेशन पे सोया था और ये स्टेशन पे सोए? 2 दिन तक ये स्टेशन पे सोया था। फिर इसे एक स्क्राइब चाहिए था, तो किसी ने इसे बताया कि मुखर्जी नगर चले जाओ आप, वहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, आपको स्क्राइब मिल जाएगा। तो ये किसी इंस्टीट्यूट में, रैंडमली किसी इंस्टीट्यूट में चला गया जहाँ पे इसे ठगने की कोशिश की गई कि 3 लाख में आपको स्क्राइब दिलवा देंगे जो आपको पास करा देगा। तब ये मेरे पास आया। फिर मैंने पूछा तुम रहोगे कहाँ? इसने कहा किसी गुरुद्वारे वगैरह में रह लूँगा। तो मेरे कुछ यहाँ पे जो हॉस्टल्स चलाते हैं वो हमारे साथ बच्चे आके ले जाते हैं और हमारे बच्चे रैंडमली वहाँ चले जाते हैं रहने के लिए, तो अच्छे पीजी से। तो मैंने उनमें से एक को बुला के कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है, आपको इसको 1 सप्ताह के लिए रखना है, जो भी चार्जेस होगा मैं पे कर दूँगी। फिर इसको इसलिए मैंने कहा मैं पे कर दूँगी कि इसे ऐसा ट्रीटमेंट ना दिया जाए जो कि एक होता है ना कि कोई भी फ्री में आ गया, चलो मैम ने भेज दिया, फ्री में है बच्चा,
कुछ भी ट्रीटमेंट। मैंने कहा जैसे बाकी को रखते हो वैसे इसको रखोगे। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इसके जो बाकी और भी बच्चे हैं सब ने हेल्प करना शुरू किया। कल का मेरे पास स्टेटस है जो मेरे पास आया है कि फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। आप दिखा सकते हैं मैम? यस सर, मैं दिखा सकती हूँ। फोटो और सिग्नेचर इसका है जो मेरे स्टाफ, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को भेजा था कि इसका आप एडमिट कार्ड निकाल के लाओ। तो इसने पहले तो इसने कहा कि मैम मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक और परसों मेरी परीक्षा है। तो इसके फ्रेंड्स ने, वहाँ हॉस्टल के लड़कों ने कोशिश की, नहीं निकला। उसके बाद जब उसने निकाल के दिया है तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है सीधा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड में, देखिए नीचे लिखा हुआ है फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। तो मैंने कहा अगर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हो तो एग्जाम का एडमिट कार्ड कभी आ ही नहीं सकता है। वहाँ पर भी एंट्री नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। और दूसरी बात है सर, एडमिट कार्ड आ ही नहीं सकता है, वो रिजेक्ट होता है। तो इसने कहा कि मैम अगर ऐसा है तो मेरा एग्जाम सिटी कैसे आ गया दिल्ली। तो फ्रैंकली बताती हूँ सर, इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सिटी आ गया पहले, एडमिट कार्ड में पहले तो ये आया, उसके बाद मैंने कहा कि बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, अब अगली बार जब आना होगा तो मुझे बताना, मैं स्क्राइब का इंतज़ाम करवा दूंगी। ये निकल गया कल सर। आज इसका कॉल फिर से आया कि मैं अभी अंबाला तक पहुंचा था कि मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि तुम जहां पर भी हो तुरंत उतर जाओ, तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया है। अब बताइए, ये लड़का विदाउट आइज, आप समझ सकते हो कितना फ्रस्ट्रेटेड ये फील करता होगा ऐसे भी लाइफ में। उसके बाद इस तरह से एसएससी इसको परेशान कर रही है। अब इसका एडमिट कार्ड जो आया है वो आया है गाजियाबाद का। अब ये फिर आज रुका है, आप सोचिए पूरा 24 घंटे के बाद फिर वापस लौट के वहाँ आया है। अब कल इसे एग्ज़ाम देना है। तो एक बच्चा जो कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए एसएससी में कि जिस बच्चे की आंखें नहीं है, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनको तो कम से कम होम सेंटर दे दे। ये बता रहे हैं कि ये एसएससी गए भी थे, वहाँ पर किसी से इनकी मुलाकात हुई जिन्होंने इनको जानकारी दी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। देखिए बात क्या है, कुछ जगह पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है बिकॉज वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच कह के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका एडमिट कार्ड आ गया है। दूसरी बात ही, इसको क्या कहा गया है कि आपका एडमिट कार्ड इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आपका हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर ऐसा पड़ा होगा जहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। होगा क्या होता है यहाँ पर? मतलब सारे के सारे पॉसिबिलिटी पे वो लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने सर आधे रेट पर एडिक्विटी को दिया है टेंडर। अब टीसीएस जितना ले रहे थे उससे आधे रेट पे जो लेगा, उनकी कैसी हैसियत होगी और वो कैसे सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, वो तो आपको पता है, दिख रहा है। हम लोग खुद इतने सालों से, मैं 20 सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि भाई पहले तो आप सिटी दे रहे हो, उसके बाद आप एडमिट कार्ड में लिख दे रहे हो कि फ़ोटो नॉट अपलोडेड, फिर कह रहे हो कि हो सकता है आपका वो सेंटर हो इसीलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, और ये आधे रास्ते पहुंचा है फिर इसका एडमिट कार्ड आ गया। बच्चा जो कश्मीर से चलकर आता है उसको बताते हैं हो सकता है। सर कश्मीर से चलकर एक बच्चा नहीं आया है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा आया है जिसको फ्रैंकली बताते हैं बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। बच्चे उस सिचुएशन में हैं, ये थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से देखे हैं और कहें कि मैम बस मेरा फ्रेंड ने फॉर्म भर दिया, मुझे कहा तुम एग्ज़ाम दे दो, तो मैंने एग्ज़ाम भर दिया तो मेरा दिल्ली सेंटर पड़ गया। सर ये लोग एक्चुअली में कंपटीशन में अभी है भी नहीं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आँख से लाचार है, और आप इसको इसके घर से इतना दूर सेंटर दे रहे हो, और उसके बाद ये 2 दिन 3 दिन से सर ये भटक रहा है बिकॉज एडमिट कार्ड की वजह से। आज फिर वापस आया है, आज ये रात में रुकेगा, कल फिर एग्ज़ाम देगा। सारे बच्चे इसे हेल्प कर रहे हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एसएससी की जिम्मेदारी। कम से कम जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको तो कम से कम आप लोकल सेंटर दीजिए। और दूसरी बात है, एक बच्चा सर मेरे पास मैसेज किया है, 1200 किलोमीटर दूर उसका सेंटर पड़ा, उसने पूरा कंप्लीट तैयारी कर ली, वो जाने वाला है और पता चल रहा है कि वहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब वो कह रहा है कि मैम मेरा ये भी पैसा गया, अब मैं फिर से रिजर्वेशन कराऊं। तो सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी जब वो एसएससी और रेलवे भरता है सर, तो वो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे होते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए तरसते हैं, और आप उनको इतने दूर दूर सेंटर दे रहे हो जहाँ पहुँचने में उनको कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये। ऐसी शिकायतें आती थी? सब पहले ऐसी शिकायतें नहीं थी, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे।
हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि आप 10-10 क्वेश्चन टीसीएस गलत कर रही है और फिर मार्क्स टू ऑल दे रही है। मार्क्स टू ऑल आप नहीं दे सकते। आपने अगर रिप्रेजेंटेशन मांगा है और बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया कि भाई देखो 100 क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है जो गलत है और गलत नहीं है, इसके आंसर हमने गलत दे दिए हैं, तो हमें सही करना। लेकिन वो क्या करते हैं, मार्क्स टू ऑल कर रहे थे। 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन सबका लेवल सेम कर दिया था। इनफैक्ट कई बार ऐसा आया कि एमटीएस जो 10th लेवल का है उसके क्वेश्चन सीजीएल से ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे और हम लोग वेटिंग लिस्ट चाह रहे थे, क्योंकि हर बार सर एमटीएस और सीएचएसएल के बहुत सारे सीट्स खराब होते हैं, क्योंकि जिनका सीजीएल हो गया वो सीएचएसएल छोड़ दिया, जिसका सीएचएसएल हो गया वो एमटीएस छोड़ दिया। हम लोग वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे थे। हम अब बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्या लड़ाई कर रहे थे, पंखा, एक पेन दे दो, एक पेपर दे दो, कम से कम माउस चले। कल का सीन है सर, बच्चे को पीट दिया क्योंकि उसने हल्ला मचा दिया कि मेरा माउस खराब है। कोई 2-3 साल मेहनत करने के बाद वहाँ माउस नहीं चले ना, तो आप समझ सकते हो कैसा फ्रस्ट्रेशन होता होगा बच्चे। चीज़ मैं टोक रहा हूँ आपको, ये थोड़े हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। ये जो एग्ज़ाम है तकरीबन 2400 कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए बता रहे हैं 29 लाख बच्चों ने उसके लिए आवेदन भरा है। इससे क्या आप कौन सी पोस्ट मिलने वाली हैं बच्चों को? सर सबसे मेन चीज़ है कि बेरोजगारी बहुत अधिक है। अगर आप कहेंगे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, तो सर जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है, जो इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहा है, सर वो एमटीएस में चपरासी बनने को भी तैयार है, क्योंकि उसके पास एक नौकरी नहीं है। जो रेलवे वाले हैं वो डी ग्रुप के भी भर रहे हैं, वो सीजीएल का भी भर रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सरकार की मंशा है कि नहीं, कि वो नौकरी देना चाहती है कि नहीं, पहले वो क्लियर ये करें। होता है ना, कई बार आप किसी को उधार दे दो तो वो नहीं कहेगा कि तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अगर कह देगा नहीं देंगे ना, तो फिर आप चुपचाप से फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ दोगे। वो कहेगा दे देंगे दे देंगे, लेकिन वो देगा नहीं। यहाँ पे भी यही हाल है कि दे देंगे लेकिन मिल नहीं रहा है। अब आप देखिए टीचर्स की जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। बच्चे निराश है, बीएड करके डीएलएड करके सब बैठे हुए हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अब आप यूपी में जब स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो कहाँ से टीचर्स की वैकेंसी निकलेगी? आप रेलवे में देखिए वही हालत है, और सेम प्रॉब्लम आप एसएससी सीजीएल में है। पहले हम देखते थे बच्चे एयरफोर्स में बहुत सारे बच्चे आते थे तैयारी करने के लिए। जब से ये अग्निवीर आया तब से तैयारी करना छोड़ दिए, और वो बच्चे सर जो थोड़े अच्छे लेवल के होते थे वो एनडीए की भी तैयारी साथ में कर लेते थे। अब एनडीए में भी बच्चे तैयारी कम कर दिए, क्योंकि उनके पास है कि भाई हम बहुत ओवर इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम तैयारी के साथ साथ सोचे थे एक्स ग्रुप का भी दे देंगे, वाई ग्रुप का भी दे देंगे। अब वो सब बंद हो गया। तो सर नौकरियों की मारामारी हो रही है, और जो थोड़े नौकरी आ भी रहे हैं उसमें लाखों लाखों लोग अगर कर रहे हैं, देना चाहते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ वेटिंग लिस्ट। एक चीज़ बताइए, अभी जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, हमें बाहर मिले, तो वो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम का पेपर टेलीग्राम पे पहले ही फ्लोट हो रहा था और वही एग्ज़ाम अगले दिन आया है। ऐसी भी कुछ आप लोगों के पास शिकायतें हैं इसमें? सर ये जो आप कह रहे हो, ये अभी मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें बंद हो गई थी जब से टीसीएस आया है तब से। जब टीसीएस नहीं था उसके पहले अगर आप कहोगे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन, सर सीपीयू का पेपर जब ऑफलाइन था तो वो आउट हुआ था, और उसको तो मैंने ही फेसबुक में डाल दिया था। जिसके बाद प्रॉब्लम तो मुझे भी आ गया था कि भाई आपने फेसबुक पे शेयर क्यों किया। आपने क्योंकि मनसा मेरी यही थी कि मैं बता दूं कि भाई पेपर आउट हो गया है। तो पेपर्स आउट उस समय हो रहे थे 2016 के लगभग, लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ तो एक प्रॉब्लम आया था 2017 में मेंस में, जब एग्ज़ाम के बाद स्क्रीनशॉट्स आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद से टीसीएस जब से आया तब से ये प्रॉब्लम कभी नहीं आया। अब ये जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के पेपर फ्लोट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, इसके बारे में मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू। एक लास्ट आमिर ये पूछना चाहेंगे, जैसे मैम ने जिक्र किया कि शुरुआती 1-2 दिन आप स्टेशन पे रुके थे, जी। कौन से स्टेशन पे? नई दिल्ली। पूरे पूरे दिन आप वहीं पर रहे? जी, वहीं पे नहीं, जब मैं इंस्टीट्यूट में गया वहाँ पे स्क्राइब ढूँढ रहा था, यूनिवर्सिटी में गया तो जहाँ पे हेल्प नहीं मिला तो फिर मैं वहीं पे रुका वेटिंग हॉल में। रात में वहीं सो गए? हाँ, रात में वहीं सोया था। उसके बाद मैं मुखर्जी नगर आया तो यहाँ पे मुझे किसी पुलिस वाला भाई शायद मिला, वो उसके बाद आप मैम के पास? उसने मुझे जानकारी दी, आप मैडम के पास जाओ आज़ादपुर, वो आपको हेल्प करेगा रहने में, आपको वो स्क्राइब दिलाएगा, आप उससे वहीं पे जाओ।
तो फिर मैं मैडम के पास मैंने अपनी बात शेयर किया, तो फिर मैडम ने बोला को पूरी ललन टॉप टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपका कल एग्ज़ाम बहुत शानदार हो। आप इतने प्रयास कर रहे हैं, ये एक मैम ये भी एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात होगी दर्शकों के लिए भी, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक शख्स, जैसे हम संसाधनों की कमियों का बड़ा जिक्र करते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एक शख्स है जो एग्ज़ाम देने कश्मीर से आता है और तमाम दिक्कतें होती हैं, वो हफ्ता भर टिका रहता है और उसके बाद वो कल एग्ज़ाम देने वाला है। तो ये इसलिए भी हमें लगा ये कहानी आप तक लाना ज़रूरी है। और बाकी इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।